दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनहित ज़रूरी पर स्वागत है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें जनता से सरोकार चीज़ों को कहना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। ये किसी दल विशेष का या किसी जात विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये एक तरह से मैं अपनी पर्सनल बातें यहाँ रख रहा हूँ। एक आम जनता जो अपनी बात रखती है मैं वैसे रख रहा हूँ। इसमें किसी भी पार्टी की मैं बुराई भी कर सकता हूँ, आम जनता के तौर पर उस पार्टी की मैं तारीफ़ भी कर सकता हूँ, जैसा कि आम लोग करते होंगे। क्योंकि मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हूँ या मैं पक्षपाती तो हूँ नहीं, इसलिए मैं इस बात को इस तरह से रख रहा हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप लोगों को अगर कोई बात सही लगे या गलत लगे तो मुझे उस कथन विशेष से मत जोड़ लीजिएगा। मैं पिछले कई दिनों से कई विषयों पर लिखना चाहता था, जैसे बिल्किस बानो केस, जैसे ज्ञानवापी केस, जैसे पटना में छात्रों को मारे जाने का केस। ये सभी लोग कहीं ना कहीं आम जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। आम जनता के लिए आज कोई नहीं खड़ा होता। ये पहल हम सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दलों में कुछ लोग बेशक अच्छे हो सकते हैं, मगर उनका खुद का कोई वफादारी नहीं है। हम लोगों का या किसी आम जनता का वो लोग क्या भला करेंगे। आज मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ वो भी बहुत संवेदनशील है। हालांकि वो किसी दल से ही जुड़ा है, जैसे कांग्रेस से। मेरा ये जो मुद्दा है वो गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 42 साल से कांग्रेस में रहे हैं, उनके ऊपर है। ये गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे, अच्छे पदों पर रहे, और 42 साल अगर किसी पार्टी से जुड़े रहना क्या मायने रखता है, ये शायद मैं नहीं समझा पाऊँगा, पर हम सभी लोग जानते हैं 42 साल किसी भी जगह से जुड़े रहना का क्या मतलब होता है। ख़ास तौर पर ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं जब वो कई बार ना जीते हों, बावजूद उसके उन्हें पार्टी में अहमियत दी गई। आज जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, आज से मतलब 2-3 दिन में के अंदर, तो उन्होंने कई आरोप भी लगाए कांग्रेस के ऊपर, जो कि गलत था। और बात इतनी गलत थी कि राहुल जी, सोनिया जी देश के बाहर थी, बावजूद उसके उन्होंने इस टाइम पर अपना इस्तीफ़ा दिया। उस पर भी राहुल जी के ऊपर कई इल्ज़ाम भी लगा दिए। आज ये कर उन्होंने एक समुदाय विशेष को प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, एक समुदाय विशेष के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए थोड़ी बात 1-2 बार मैं दोहरा दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे। मैं इतना कर सकता हूँ, शायद अगले 2-3 वीडियो के बाद मेरी ये नर्वसनेस हट जाएगी और मैं थोड़ा और सही से बोलूँगा। आज मेरा जो बोलने का तरीका वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ पढ़ के बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है ना, मैं पढ़ के बोलता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। आप लोग मुझे ऐसा समझें कि मैं किसी चैनल के सामने आके बोल रहा हूँ और आज पहली बार नर्वस हूँ, जैसे पहली बार आने पर कोई आदमी, आम आदमी नर्वस होता है। इन्होंने जो एक समुदाय विशेष की वफादारी पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, ऐसा कहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो एक समुदाय विशेष का पक्ष लेती है, एक समुदाय को नज़रअंदाज कर रही है या उसके खिलाफ अपनी रणनीतियां बनाती है, जो कि सरासर गलत है। पहले मैं कांग्रेस के बारे में एक बात कह दूं, मैं कांग्रेस का शोषण का भुक्तभोगी हूं। मेरे फादर कांग्रेस में 50 साल काम किए हैं, लगभग 50 साल, फिर भी उनके साथ गलत किया गया कांग्रेस के आला कमान के
जरिए। पर फिर भी मैं इतना कहूँगा कि कांग्रेस आज सही है, क्योंकि अगर गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो इसकी वजह इकलौती है, क्योंकि आज कांग्रेस मझधार में है। और जो दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद कई समय तक सत्ता में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। मेरा आकलन ये कहता है कांग्रेस कुछ गलतियां कर रही है। कांग्रेस ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ रही है, ज़मीनी हकीकत पर नहीं आ रही है। आज भी कांग्रेस को उठाने के लिए बहुत लोग हैं और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो शायद सबसे अच्छी हैं। मैं यहाँ भाजपा की बुराई नहीं कर रहा हूँ। भाजपा के अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं जो सभी दलों में होती हैं। पर क्योंकि ये जो मैंने मुद्दा उठाया वो कांग्रेस की तरफ से, तो स्वाभाविक तौर पे आज के इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी ही बात कहूँगा। हालांकि जो मुझे गलत लगी वो भी कहूँगा, मगर मुख्य तौर पर ये वीडियो गुलाम नबी आज़ाद और समुदाय विशेष से है। आज हम लोग कुछ नेताओं के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, दंगा फसाद भी हो जाता है। क्यों? जबकि 42 साल रहने कोई पार्टी में जो नेता रहा हो और वो छोड़ दे, ऐसे नेता को हम लोग कैसे वफादार मानेंगे और कैसे ही हम लोग मान सकते हैं कि वो हम लोगों के काम आएंगे? किसी भी पार्टी का कोई भी नेता क्या किसी के इस तरह से काम आ सकता है? उन टुकड़ों को छोड़ दीजिए जो छोटी मोटी मदद मिल जाती हो या कुछ हो जाता हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ये नेता हम लोगों से कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो दल के नेता हैं, गौर करिए, ऐसे नेता हम लोगों को साथ ले जाएंगे, काम कराएंगे, अपना नारे लगवाएंगे, कुछ भी। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं गया, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, मुझे ऐसे बुलाया गया हो मैं गया हूँ, पर किसी काम की वजह से नहीं या कुछ नहीं। मगर जो आम कार्यकर्ता हैं, जो और दलों के कार्यकर्ता हैं, जो कीड़े मकोड़े नहीं हैं, जो इंसान हैं, आप सोचिए क्या बड़ा नेता ऐसे कार्यकर्ताओं को, या बड़ा नेता जो हम लोगों को काम से बुला लेता हो, अपने शादी समारोह वगैरह में बुलाता है, उनके जन्मदिन पर बहुत ज़्यादा हो जाता होगा तो थोड़ी मिठाई मिल जाती होगी, अलावा उसके क्या होता है ये हम लोग और आप जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज ये जो इन्होंने किया है वो ये दर्शा रहा है गुलाम नबी आज़ाद। हालांकि मैं गुलाम नबी आज़ाद को अकेले नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें कई सारे और भी हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में आए हैं। ऐसे ही कई पार्टियों के, बल्कि सभी पार्टियों के हैं। कांग्रेस मुख्य तौर पर इसलिए है क्योंकि उसके जो नेतागण हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, लगातार। और दुखद बात यह है कि सभी नेता ये कहते हुए छोड़ते हैं पार्टी को कि वहाँ मेरा शोषण हो रहा था शोषण हो रहा था। अरे ये शोषण हो रहा था तो सब लोग अपनी स्वाभिमान को क्यों दबा के रखे हुए थे? ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बना हुआ है, एक पैटर्न है कि हम लोग आएंगे, ऐसा कहेंगे और मूर्ख जनता मान लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी भी नेता को आप लोग वोट देते हैं, इस तरह के नेता जो जानते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, और जिनको हर तरफ से छूट मिली हो, जिनको हर तरफ से सुख सुविधा मिली हो, अगर वो लोग गलत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा छोड़कर सपा में आए तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ, मगर जब वो बसपा से निकल के भाजपा में आए थे तो मुझे दुख हुआ था, क्योंकि बसपा ने उनको सब कुछ दिया था। और दुर्भाग्य दोनों तरफ से है, आम जनता का भी है और उस पार्टी का भी है, जो जिस पार्टी के प्रमुख लोग छोटे छोटे लोगों को बड़ा बना देते हैं। बाद में वो लोग उनका गला काट के दूसरी उसमें जाते हैं, दूसरी पार्टियों में, अपना भला देखते हुए। आपको क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.एन. सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या इस तरह के और नेता जनता के भले के लिए दूसरी जगह गए हैं? कभी नहीं। हाँ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा से हट के पहले सपा में आए होते तो शायद उनकी इज्जत और होती, या भाजपा से जब निकले तो कांग्रेस में गए होते या बसपा में फिर से गए होते तो शायद उनकी इज्जत होती।
मगर वो निकल के सिर्फ उस दल में गए जिसकी संभावना थी कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार फिर से आ जाएगी। यानी कि इनके लिए और कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनके लिए अपना हित जरूरी है। जनता का हित क्या? जनता का हित होता तो वो कहीं और जाते। जनता का हित होता तो पहली बात तो वो भाजपा से ना निकलते, संभावना के तहत निकल गए। क्योंकि हालांकि उनकी गलती नहीं है, पर जनप्रतिनिधियों से मैं ये उम्मीद नहीं करता। जनप्रतिनिधि भी इंसान है, मैं मानता हूँ। वो लोग अपना भला सोचेंगे, आम आदमी जैसे अपना भला सोचता हूँ वो भी सोचेंगे। मगर आज जिस जगह पर ये लोग हैं, जहाँ पे इनकी 7 पीढ़ियाँ भी कम से कम आर्थिक रूप से मजबूत है, आज ये सिर्फ सत्ता के लालच है। और सोचने वाली बात है, जनता का क्या भला ये लोग करेंगे? क्योंकि आप सांसद हैं, आप मंत्री बन जाएंगे, आप क्या भला किसी का कर देंगे? अरे वो तो कोई भी आएगा जो सत्ता में रहेगा वो तो कर देगा भला। आप जुड़िए, आप दूसरी पार्टी से जुड़िए, आप दूसरी पार्टी को मजबूत करिए, आप कमज़ोर पार्टियों को मजबूत करिए, या आप सत्ता में रहते हुए छोड़िए। अभी जब ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में रहते हुए, भाजपा के सत्ता में रहते हुए उन्होंने 3 साल पहले अपना वो भाजपा को छोड़ा, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि वो सही थे। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये छोड़ा भाजपा, तो उतना बुरा मुझे नहीं लगता, क्योंकि साथ में उनके कई नेताओं ने वो पार्टी छोड़ी। अब सोचिए कि वो जो उन पार्टियों के जिन्होंने जिस पार्टी में के नेताओं ने छोड़ा, दल को छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखते हुए छोड़ा, तो क्या उनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं थी उन नेताओं की? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले छोड़ते तो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए कोई संभावना रहती कि वो अच्छा कर रहे हैं या शोषण हो रहा है। मगर उनका शोषण हो रहा है तो क्या सभी का शोषण हो रहा है? सभी लोग वही बात छोड़ के चले गए। 5 साल मलाई काटे, जब मलाई काट लिए, संभावना दिखाई पड़ी तो दूसरे में आ गए। आपको क्या लगता है कि ऐसे नेता जनता का भला सोचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल ये बहुत संवेदनशील चीज़ है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग छोड़ रहे हैं, दल छोड़ रहे हैं। वैसे तो ये संभावना ये भी है कि शायद वो भाजपा में ना जाएं। बस वही एक ऐसा नंबर होगा जो उनको छोड़ा जाएगा, जो जहाँ पे उनकी व्यक्तिगत छवि अच्छी रह जाएगी अगर वो भाजपा में नहीं जाते हैं। परंतु अगर वो भाजपा में चले गए तो बची खुची उम्मीद भी हम लोगों को छोड़ देना चाहिए इन नेताओं से। हर वो आम जनता जो किसी नेता के पीछे लगी रहती है, वो सोचती है आज मेरा अच्छा कर देगा, आज वो मेरा अच्छा कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कोई भला नहीं करेगा। भला करने के लिए हम आप लोगों को एक साथ बढ़ना होगा। बढ़ने से मतलब मेरा ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ आके जुड़े या मैं आपके साथ आके जुड़ जाऊँ, नहीं। मेरा मतलब ये एक विचारधारा के ऊपर चलिए आप लोग। जो नेता अगर सत्ता के आने के लिए अपने उस दल को छोड़ रहा है जिसने सब कुछ दिया, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। चुनिंदा लोगों के लिए कर दे तो कर दे। अगर आप किसी दल से, उस नेता के चुनिंदा नहीं हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका कुछ भी अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि स्वार्थवश आप किसी के साथ जुड़िए। आप देश हित देखिए, आप प्रदेश हित देखिए, वो ज़रूरी है। बहरहाल आज किसी भी समाज पे, फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जब उनका कोई प्रतिनिधि इस तरह से धोखा देता है तो पूरे समाज के ऊपर सवालिया निशान लगता है। और ये चीज़ तो और ज़्यादा बुरी हो जाती है जब वो इकलौता छूटा हो। आप जानते हैं, जबकि कई हिंदू नेताओं ने अच्छे अपने दलों को छोड़ा तो आज उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, मगर एक मुस्लिम नेता ने छोड़ा तो बिल्कुल उंगली उठेगी, जबकि ऐसा होना चाहिए था। अपवाद तो हर जगह होते हैं। गुलाम नबी जी को देखा जाए तो वो अकेले मुस्लिम नेता हैं, उनका छोड़ना तो वो एक अपवाद माना जा सकता है, जबकि हिंदू नेताओं ने कई छोड़ा, उस पर भी SC ST। मगर नहीं, ये जो आम धारणा बनेगी वो गलत होगी, क्योंकि आज समाज में ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है, सामाजिक भेदभाव के साथ काटा जा रहा है लोगों को, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। सरकार के तौर पर नहीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और यहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं भारत के 5 सबसे अच्छे नेताओं को देखूं तो शायद
योगी आदित्यनाथ जी मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, फर्स्ट हैं, शायद नहीं बल्कि ऊपर ही हैं। मगर फिर भी अगर भाजपा भेदभाव नहीं करेगी तो आम आदमी भेदभाव इस बात को समझेगा, चाहे गलत ही समझे, पर वो समझेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम पर इन लोगों को छोड़ के जाना चाहिए था। अरे जो कमाई इन लोगों को करनी थी इनको कर ली इन्होंने, जो अच्छा करना था वो कर लिया। आज ज़रूरी है कि जब कहते हैं नाव डूब रही होती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। आज कांग्रेस गर्दिश में है तो यह सही नहीं है। ये स्वस्थ विरोधी स्वस्थ विपक्ष के लिए सही नहीं है। स्वस्थ विपक्ष के लिए होना, कांग्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब अपने स्वार्थवश जुड़े हैं, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। मुझे भी दुख होता है उसका हश्र देखकर। हालांकि ये ज़्यादा दिन नहीं रहना है, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। और बहुत से लोग बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से भाजपा को हटाया जाए। जाहिर सी बात है उसमें कांग्रेस भी होगी, मगर क्या कांग्रेस का ऐसा सोचना गलत है? कभी नहीं। आखिर भाजपा भी तो यही सोच के आई होगी कि कांग्रेस हटे तो हम लोग आएँ। और भाजपा कितना भला कर पा रही है या कर रही है उसकी नीयत पे मुझे शक नहीं है, मगर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या वो कितना सही है, वो आम जनता के लिए कितना सही है। क्योंकि भाजपा ये कह के आई थी कि मैं समाज के अंतिम पायदान के लोगों को उठा के आऊँगा, मगर हालांकि मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ बातें भाजपा ने अच्छा किए हैं, अपनी समझ से तो उन लोगों ने अच्छा किया, अपना उनकी नीयत साफ थी, उन्होंने आम आदमी की तरफ ध्यान दिया, ये सही है। और उनके विरोधी हैं, विरोधी लोग बात उठाते हैं, मगर मैं आम जनता होने के नाते ये सोचता हूँ और जब आकलन करता हूँ तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस में और भाजपा में कुछ नाम मात्र का अंतर है। चूँकि ये मेरी पहली वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा कड़वी बातें नहीं कहना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं बहुत मैच्योर बातें नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मैच्योर तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ। पर एक बार जब मेरी आदत पड़ जाएगी, जब मैं बोलने लगूँ जाऊँगा दूसरे या तीसरे वीडियो के बाद से, तो मैं कड़वी बातें भी कहूँगा। फ़िलहाल तब तक के लिए अभी चलता हूँ। आप लोग देखिए, उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल पर आप लोगों को कुछ ना कुछ समझने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप लोग अपने तर्क वितर्क रख सकते हैं। कोशिश करिए अगर पहली बार जो गलती हुई है उसको नज़रअंदाज करते हुए कोई बात रखिए, कौन या जैसे मेरे वीडियो में क्या कमी है या क्या आगे मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हाँ, मैं स्पीच के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, भाषण के मामले में नहीं। भाषण तो मैं फिर भी अच्छी दे सकता हूँ, बोलने के लिहाज से मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ और मैं ज़्यादा लोगों के साथ बोलता भी नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं अपना मुंह छिपा के भी बात कर रहा हूँ। खैर, अपने कमेंट वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। बेशक सब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि सब्सक्राइब के लायक मेरा वीडियो भी नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ। पर हाँ, तर्क वितर्क के लिए मैं तैयार हूँ। तर्क वितर्क मैं चाहूँगा कि लोग मुझसे करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जब स्वस्थ तर्क वितर्क होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तारीफ़ नहीं, तर्क वितर्क। नमस्कार।